कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ वैसा ही हो रहा है। एक तरफ चाइना दुहाई दे रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर एआई बना रहे हैं, तो हमारे साथ रिश्ते खराब मत करो, रिश्ते हमारे साथ अच्छा रखो। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान परमाणु बम दागने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए तैनाती भी शुरू कर रहा है। खबर तो कुछ वैसी ही आ रही है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने क्यों चेतावनी दी है भारत को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में लगी पड़ी है, लेकिन एक दूसरे युद्ध की भी तैयारी हो रही है और तीसरे युद्ध की तरफ भी बढ़ने की तैयारी हो रही है। दूसरा युद्ध ताइवान के साथ चाइना छेड़ने जा रहा है, क्योंकि खुद ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो चीजें दिख रही है वो चीजें उतनी आसान नहीं है। अभी तक हम ये कहते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं अब बहुत गंभीर हो चुकी हैं। खैर, समस्या की गंभीरता का अंदाजा तो ऐसे लगाया जा सकता है कि ताइवान से अमेरिका अपने लोगों को निकाल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और ताइवान के विदेश मंत्री के बाद ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हर रोज अब ऐसा हो रहा है कि वॉर प्लेन आराम से घुस रहे हैं चाइना के और हमारी सीमा तक पहुंच रहे हैं। पिछले शनिवार को ही 8 वॉर प्लेन आए और ये मात्र हमारी सीमा से 44 किलोमीटर दूर थे। ताइवान स्ट्रेट को अब ये सीमा मानते ही नहीं है। पहले ये एक निशानी के तौर पर थी कि ताइवान स्ट्रेट का दूसरा हिस्सा जो है उधर ताइवान है और वो इलाका ताइवान का है, पर अब चाइना ने ताइवान स्ट्रेट को मानना बंद कर दिया है। सीधे सीधे ताइवान के बॉर्डर तक ये पहुंचने लगे हैं। खुद डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात का खुलासा कर रही है कि लगातार इस तरीके के हालात बन रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो ध्यान रखना, ताइवान पर होने वाला हमला यूक्रेन और रूस इस युद्ध से ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि ताइवान पर होने से यह हमला पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया में अनाज के लिए कोहराम मच गया। वैसा ही कुछ होगा, लेकिन इस बार अनाज के लिए नहीं होगा बल्कि सेमीकंडक्टर के लिए होगा। 90% एडवांस चिप ताइवान के द्वारा पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं और अगर ताइवान पर ही कब्जा हो जाता है चाइना का तो समझ लो कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरीके से टूटेगा और किस तरीके से पूरी दुनिया चाइना की बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। वैसे कहा जाता है कि ताइवान ने इस बात को लेकर भी आगाह किया है, खास तौर पर भारत को, कि ताइवान के बाद अगला नंबर भारत का आएगा और भारत के साथ भी चाइना झगड़ा करेगा, जंग करेगा। ये बात तो तय है कि ताइवान के बाद भारत से उलझने की कोशिश चाइना करेगा और इसकी तैयारी चाइना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। ताइवान पर एक बड़े हमले की तैयारी चाइना कर रहा है। इस बात को चाइना खुल्लम खुल्ला कहता भी है, लेकिन उसके अंदर इस बात का डर है कि कहीं ताइवान को सपोर्ट अमेरिका और भारत जैसे देशों से न मिल जाए, इसलिए इनको भी काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। अब इसी क्रम में अमेरिका ने सलाह दिया था ताइवान को कि आप अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर दो या फिर अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तबाह कर दो ताकि चाइना के हाथ ये चीजें न लगे। वैसे तो कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी अमेरिका के बार बार ताइवान पहुंचते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि वो चाहते हैं TSMC का पूरा सिस्टम उठकर चला जाए अमेरिका में। उन्हें ताइवान से कई गुना ज्यादा मतलब है उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 90% एडवांस चिप अगर वहां से आता है और वही दुश्मन के कब्जे में चला गया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ये चीज अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है, पर ताइवान भी ये समझता है कि अगर हमने TSMC को भेज दिया, अपनी इंडस्ट्री को भेज दिया, तो अमेरिका हमें बचाने के लिए कोई मदद नहीं करने वाला है। खैर, जंग तो ताइवान को अपने बलबूते ही लड़ना होगा, जैसे यूक्रेन लड़ रहा है।
हथियार भले ताइवान को मिल जाए, पर भारत की सीमा में भी कुछ अलग हो रहा है। क्या भारत की सीमा में अपने आप को बचाने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ा प्लान कर रहा है? आपको बता दें, मुशर्रफ ने एक बार एक बयान दिया था और उस बयान में मुशर्रफ ने कहा था कि हमारे पास छोटे छोटे परमाणु बम बनाने की क्षमता है और 1984 में ही हमने छोटे छोटे परमाणु बम के गोले बनाए हैं और इनका नाम है W48। कहा जाता है कि ये जो परमाणु बम के छोटे छोटे गोले हैं, इसमें 10 किलो अल्फा प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान का पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने कथित रूप से साल 2011 में एक अमेरिकी राजनयिक से खुलासा किया था और कहा था कि उनके देश ने छोटे परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल कर ली है। अब इसका जिक्र आज के डेट में क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें, पीओके को लेकर हलचल मची है। हमने आपको ये खबर दी थी, पर इस खबर के साथ साथ एक और बात बताई थी कि आजकल एलओसी पर घातक ड्रोन, कम्युनिकेशन टावर, अंडरग्राउंड केबल, ये सारा कुछ बन रहा है। चीन ने एक खतरनाक चाल चली है और इस चाल का नाम है SH-15, जिसे चीन की कुख्यात हथियार बनाने वाली कंपनी नोरिंको ने बनाया है। इस SH-15 को पाकिस्तान को दिया गया है और पाकिस्तान ने इसकी तैनाती भी शुरू कर दी है। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान से लगती LAC पर अब जगह जगह SH-50 चीनी तोप दिखाई देने लगी है। इससे पहले पाकिस्तान डे पर इस तोप का प्रदर्शन किया गया था। ये 155 मिलीमीटर की तोप ट्रक पर लदी होती है और दागो और भाग जाओ की रणनीति पर काम करती है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी से 236 ऐसी तोप लेने का समझौता किया है। पाकिस्तान को इन तोप के 2 बैच अब तक मिल चुके हैं और अब वह इनकी LAC पर हर जगह तैनाती कर रहा है। SH-15 तोप इस्लामाबाद में आयोजित परेड में दिखाया गया था। इस तोप का वजन है 22 टन और सड़क पर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाई ले जाई जा सकती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि तोप के अंदर गोले लोड करने में बहुत कम समय लगता है। चीनी कंपनी का दावा है कि इस तोप को पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है और नोरिंको के मुताबिक ये तोप SH-15 1 मिनट में 4 से 6 गोले दाग सकती है। इस घातक तोप की मारक क्षमता 53 किलोमीटर है। भारत तैनाती कर रहा है K9 वज्र का और भारत ने इसकी तैनाती सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से लेकर चीन की सीमा तक की है और अब पाकिस्तान SH-15 की कर रहा है। डर इस बात का है कि कहीं छोटे बम सचमुच अगर बने हैं तो इन परमाणु बमों को इन तोपों में डालकर मारने की क्षमता अगर विकसित कर ली है पाकिस्तान ने, तो ये भारत के लिए एक समस्या बन सकता है। एक्सपर्ट इन चीजों को लेकर थोड़े चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की हरकत करेगा? ये जानकर कि अगर ऐसा किया तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।